हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इस्तीफे की घोषणा करने वाले लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे? पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा ब पोलैंड, तीसरा स आयरलैंड, चौथा द स्वीडन। तो बताइए इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, यानी कि आयरलैंड। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? आयरलैंड के थे। तो अगला सवाल है दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 20 मार्च, दूसरा 21 मार्च, तीसरा से 22 मार्च, चौथा दे 23 मार्च। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बे, यानी कि 21 मार्च। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 20 मार्च को विश्व हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक। अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में चौथा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO टाई अप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? हमारे पहले ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा चेन्नई और चौथा कोलकाता। तो बताइए इनमें से कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है नई दिल्ली। कहाँ पर? बे ऑप्शन इसमें से सही है, नई दिल्ली। आपको बता दें कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, जिसको अंग्रेजों ने 1911 में जब पोर्ट जॉर्ज पंचम यहाँ पर आए थे तब कोलकाता से यहाँ पर स्थानांतरित किया था। इसके अलावा हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो बताइए हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? पहला ऑप्शन दिया हुआ है असम, बे नागालैंड, से मिजोरम, दे अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बे, यानी कि नागालैंड। ठीक है, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मिजोरम के आइजोल और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है पांचवा। हरियाणा सरकार ने किस देश के कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय व्हील्स पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया है? पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन है मलेशिया, तीसरा ऑप्शन है सी चीन और चौथा ऑप्शन है रूस। तो किस पर लिया है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका से, कौन सा? चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में रूस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
हमारा पहला ऑप्शन है ए विनय कुमार, दूसरा ऑप्शन है बे DB वेंकटेश शर्मा, तीसरा ऑप्शन है सौरभ कुमार और चौथा है अमल कुमार। तो बताइए इसमें से किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विनय कुमार। किसको नियुक्त किया गया है? विनय कुमार को। तो अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? आपका पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, दूसरा ऑप्शन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तीसरा ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो बताइए सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बै। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR किस राज्य में है? प्रश्न को फिर से सुनिए। हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR किस राज्य में है? हमारा पहला ऑप्शन है ए गुजरात, ब ओडिशा, स बिहार और द मध्य प्रदेश। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बिहार। बिहार के चंपारण जिले में है ये। कहाँ पर है? चंपारण जिले में। ठीक है, अब अगला 9वां प्रश्न है, विकासशील देश व्यापार योजना DCTS यानी कि डेवलपिंग कंट्री ट्रेड स्कीम किस देश से संबंधित है? विकासशील देश व्यापार योजना DCTS किस देश से संबंधित है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा मलेशिया, स UK और द US। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? स यानी कि UK। ठीक है, UK को यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, ब्रिटेन भी कह देते हैं और आजकल इंग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? फिर से सुनिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, स उत्तर प्रदेश, द राजस्थान। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 11वां, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषित देशों में भारत कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? ऑप्शन दिए हैं ए 5वां, ब 7वां, स तीसरा, द चौथा। तो इसमें से भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत है स तीसरे स्थान पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण ई क्रॉप निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विकसित किया है? फिर से सुनिए, फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण ई क्रॉप निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विकसित किया है? पहला ऑप्शन है ए केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, ब केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल, स केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर और द राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा ब केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान
केरल। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 13वां। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? फिर से सुनिए, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? पहला ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ब वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, स मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान और द चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और आपको बता दें कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां। हाल ही में किस ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी खोजा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी खोजा गया? पहला ऑप्शन है मंगल ग्रह, दूसरा बृहस्पति, तीसरा से नेपच्यून, चौथा द शनि। तो बताइए किस ग्रह पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर कुछ दिन पहले चंद्रयान भी भेजा गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है ट्रैफिक और WWF इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार शार्क के अंगों के अवैध व्यापार, इसको इधर कर लेते थोड़ा। हाँ, ट्रैफिक और WWF इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार शार्क के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मतलब सबसे चोटी पर, सबसे ज्यादा किया जाता है। पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा तमिलनाडु, से आंध्र प्रदेश और द महाराष्ट्र। तो इसमें बताइए कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पर है? तो इसमें हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।